हेलो दोस्तों, आज मैं एक जापानीज कॉमेडी मूवी को एक्सप्लेन करने वाला हूँ जिसका नाम है फ्लाइंग कलर्स। ये कहानी है सायाका नाम की एक लड़की की जो बहुत ही ज्यादा डम्ब होती है, लेकिन फिर भी वो मेहनत करके कैसे अपने सपनों को पूरा करती है ये हम आज की इस कहानी में देखने वाले हैं। तो कहानी शुरू होती है और हम सायाका नाम की एक छोटी सी लड़की को देखते हैं। सायाका अभी जिस स्कूल में पढ़ती है उसे वहाँ पर काफी परेशान किया जाता है, जिस वजह से वो अपनी पढ़ाई पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे पाती। इसकी फैमिली में इसकी एक छोटी सिस्टर है और इसका एक भाई है। सायाका के फादर इसके भाई को पूरे दिन सिर्फ बेसबॉल खिलाते रहते हैं क्योंकि उनका सपना है कि एक दिन ये बड़ा होकर एक बड़ा बेसबॉल प्लेयर बनेगा। वहीं सायाका के फादर उस पर और उसकी छोटी बहन पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते, जिस वजह से वो दोनों अपना ज्यादातर टाइम अपनी मॉम के साथ स्पेंड करती हैं। फिर एक दिन स्कूल के प्लेग्राउंड में एक बॉल आकर सायाका के मुंह पर लगती है और वो वहीं नीचे गिर जाती है। इसके बाद स्कूल के प्रिंसिपल वहां पर सायाका की मॉम को बुलाते हैं और कहते हैं कि सायाका दिमाग से काफी कमजोर है, इसलिए आप उसे उसी स्कूल में पढ़ाएं जहां पर इस जैसे और भी बच्चे पढ़ते हों। अब सायाका की मॉम प्रिंसिपल से बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट करती है, लेकिन प्रिंसिपल सायाका को उस स्कूल से निकाल देते हैं। फिर घर आते वक्त सायाका को रास्ते में स्कूल की दो लड़कियां दिखाई देती हैं जिनकी यूनिफॉर्म उसे इतनी ज्यादा पसंद आ जाती है कि इसकी मॉम सायाका का एडमिशन उसी स्कूल में करा देती है। अब सायाका नए स्कूल में आकर बहुत ज्यादा डरी हुई थी क्योंकि उसे लग रहा था कि शायद यहाँ पर भी उसे परेशान किया जाएगा, लेकिन यहाँ पर उसके साथ ऐसा कुछ नहीं होता। इसके अलावा उसे यहाँ पर 3 लड़कियां मिलती हैं जो उसकी बहुत अच्छी दोस्त बन जाती हैं और उसे हमेशा सपोर्ट करती हैं। अब धीरे धीरे वक्त बीतने लगता है और देखते ही देखते चारों बड़ी हो जाती हैं और इन चारों फ्रेंड्स का एक ग्रुप बन जाता है। अब ये चारों क्लास में बस दिन भर मेकअप करती हैं और उल्टे सीधे कपड़े पहनकर क्लब में जाकर पार्टीज करती हैं, दारू पीती हैं, स्मोक करती हैं और वो सभी काम करती हैं जो एक स्कूल के स्टूडेंट को नहीं करना चाहिए। वहीं स्कूल के टीचर भी इन्हें कई बार समझाने की कोशिश करते हैं कि अगर तुम ऐसा ही करती रहोगी तो तुम्हें कोई भी अच्छा कॉलेज एडमिशन नहीं देगा, पर इन चारों को तो टीचर्स की बातें कहाँ समझ आती हैं। अब सायाका रात भर पार्टी करके जब सुबह अपने घर पर आती है तो वहाँ पर इसके फादर इसे बहुत डांटते हैं, लेकिन सायाका अपने फादर की बातों को इग्नोर कर देती है क्योंकि उसका उसके फादर के साथ रिश्ता बचपन में ही खत्म हो गया था और अब वो दोनों ही एक दूसरे को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे। फिर एक दिन क्लास में इनके एक टीचर जिनका नाम निशिमुरा तकाशी होता है, वो सायाका के पास आते हैं और उसके बैग में एक सिगरेट का बॉक्स देख लेते हैं। इसके बाद सायाका को प्रिंसिपल के पास ले जाया जाता है और वहाँ पर इसकी मॉम को बुलाया जाता है। फिर सायाका की मॉम प्रिंसिपल से बहुत माफी मांगती है, लेकिन फिर भी पनिशमेंट के तौर पर उसे 1 महीने के लिए स्कूल से बाहर निकाल दिया जाता है। अब क्योंकि सायाका के पास 1 महीना करने के लिए कुछ नहीं था, इसलिए वो सोचती है कि अब मैं और भी ज्यादा पार्टीज करूंगी। लेकिन तभी वहाँ पर सायाका की मॉम उसे एक यूनिवर्सिटी के बारे में बताती है और कहती है कि तुम्हें स्कूल के बाद इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहिए। लेकिन उस यूनिवर्सिटी में जाने के लिए सायाका को एग्जाम में अच्छे नंबर लाने थे और इसके लिए उसकी मॉम उसे एक लोकल ट्यूशन में डाल देती है। फिर जब ट्यूशन के टीचर योशिताका जब पहली बार सायाका को देखते हैं तो वो उसे देखकर चौंक जाते हैं क्योंकि उन्होंने कभी भी किसी स्टूडेंट को इस तरह के कपड़ों में नहीं देखा था। लेकिन फिर भी योशिताका सायाका को मोटिवेट करते हैं और कहते हैं कि तुम भी एक अच्छी स्टूडेंट बन सकती हो, लेकिन इसके लिए तुम्हें बहुत ज्यादा हार्ड वर्क करना होगा। अब ये सुनकर सायाका बहुत ज्यादा खुश हो जाती है, इसलिए नहीं कि अब वो हार्ड वर्क करेगी बल्कि इसलिए कि उसे कुछ नहीं आता था और उसे भी पता था कि उसका कुछ नहीं होने वाला। इसके बाद टीचर उसका IQ लेवल चेक करने के लिए उसे एक टेस्ट देते हैं जिसमें वो 0 स्कोर करती है, लेकिन टीचर ये देखकर खुश होते हैं कि इसने सभी सवालों के जवाब देने की कोशिश तो की है, भले ही इसने सभी जवाब गलत दिए हों। अब टीचर भी समझ जाते हैं कि ये पढ़ाई में बहुत ही ज्यादा कमजोर है, इसलिए ये इसे बच्चों की पढ़ाई कराने लगते हैं, मतलब इसे बेसिक पढ़ाने लगते हैं। अब सायाका भी टीचर की बात सुनकर थोड़ी मोटिवेट हो गई थी, इसलिए जब वो अपने दोस्तों के साथ बाहर भी जाती है तो वो वहाँ पर पढ़ाई करती रहती है। अब ये देखकर इसके फ्रेंड्स भी शॉक्ड हो जाते हैं और उसे कहते हैं कि तुम्हें ये सब करने की क्या जरूरत है, लेकिन सायाका उनकी बातों पर ध्यान नहीं देती। अब कुछ दिन बीत जाते हैं और थोड़ी बहुत पढ़ाई करने के बाद सायाका को एक टेस्ट में 100 में से 5 नंबर मिलते हैं। अब ये देखकर इसके टीचर भी बहुत ज्यादा खुश होते हैं और इसे कहते हैं कि तुम जल्दी जल्दी इंप्रूवमेंट कर रही हो। यहाँ पर हम देखते हैं कि सायाका बहुत ही ज्यादा डम लड़की है और उसे ये तक नहीं पता कि सर्किल कैसे बनाते हैं और ईस्ट के अपोजिट वेस्ट होता है, मतलब इसका जनरल नॉलेज तो आलिया भट्ट से भी ज्यादा कम है। वहीं सायाका के फादर इसकी ट्यूशन फीस देने से मना कर देते हैं और कहते हैं कि फीस बहुत ज्यादा है, लेकिन सबको पता था कि इसका रीजन कुछ और ही है। दरअसल उनको भी पता था कि सायाका बहुत ज्यादा डम्ब है और वो कितने भी कोशिश कर ले उसका एडमिशन उस बड़े कॉलेज में नहीं होने वाला, लेकिन फिर भी इसकी मॉम दिन रात काम करके इसकी फीस का जुगाड़ कर देती है। ऐसे ही एक दिन जब सायाका अपनी क्लासरूम में स्टडी कर रही होती है तभी वहाँ पर एक माँ अपने बेटे को लेकर आती है। इस लड़के का नाम राइजी है और ये सायाको के जितना ही डम्ब है। इसके पेरेंट्स चाहते हैं कि ये एक लॉयर बने, लेकिन ये दिन रात सिर्फ वीडियो गेम्स ही खेलता रहता है। लेकिन वहाँ पर इसे टीचर बहुत समझाते हैं, जिसके बाद फाइनली ये थोड़ा बहुत पढ़ने लग जाता है।
उधर टीचर सायाको को भी पढ़ाने के अलग अलग तरीके लगाने लगते हैं और उसे कहते हैं कि अगर तुम अगले टेस्ट में अच्छे नंबर लाओगी तो मैं सबको अपनी जवानी की फोटोज दिखाऊंगा। अब दिन रात मेहनत करके सायाको फाइनली 100 नंबर ले आती है और शर्त के अकॉर्डिंग टीचर सबको अपनी जवानी की फोटो दिखाते हैं और बताते हैं कि मैं भी कभी एक नॉर्मल स्टूडेंट हुआ करता था, पर मैंने दिन रात मेहनत करी और अब मैं तुम लोगों को पढ़ा रहा हूँ। अब कुछ दिन बीत जाते हैं और हम सायाको को देखते हैं जिसकी पनिशमेंट अब खत्म हो गई है और वो एक सिंसियर स्टूडेंट बनकर वापस अपने स्कूल जाती है। लेकिन जब वहाँ पर उसके टीचर निशिमुरा को पता चलता है कि सायाको कॉलेज एडमिशन के लिए ट्यूशन ले रही है तो वो उसका बहुत मजाक उड़ाते हैं और कहते हैं कि अगर इसका कॉलेज में एडमिशन हो गया तो मैं स्कूल ग्राउंड में नंगा होकर अपनी फोटो खिंचवाऊंगा। अब सायाको को सबको प्रूफ करके दिखाना था, इसलिए वो और भी ज्यादा अपनी पढ़ाई पर फोकस करने लगती है। फिर एक दिन सायाको और राइजी सड़क पर जा रहे होते हैं और तभी उन्हें निशिमुरा और योशिता का टीचर एक साथ दिखते हैं। फिर ये दोनों उनका पीछा करते हैं और देखते हैं कि निशिमुरा योशिताको को समझा रहा होता है कि तुम्हें सायाको की क्लास लेना बंद करना होगा, लेकिन इस पर योशिताका उसे बोलते हैं कि मैं इसको पढ़ाना बंद नहीं करूंगा क्योंकि वो बहुत ज्यादा होशियार है और मुझे उस पर पूरा भरोसा है कि एक दिन वो अपने ड्रीम कॉलेज में एडमिशन लेकर दिखाएगी। अभी देखकर सायाको इमोशनल हो जाती है और सोचती है कि उसके टीचर कितने अच्छे हैं। इसके बाद टीचर सायाको की मॉम को बुलाते हैं और उन्हें बताते हैं कि सायाको बहुत अच्छा कर रही है, लेकिन अब एंट्रेंस एग्जाम में बहुत ही कम दिन बचे हैं, इसलिए उसे वीक में 6 दिन क्लास लेनी होगी। पर इसके लिए उन्हें ज्यादा पैसों की जरूरत थी, इसलिए सायाको की मॉम दिन रात काम करके उसके लिए पैसों का इंतजाम कर लेती है। फिर जब ये बात सायाको को पता चलती है तो वो बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो जाती है। अब धीरे धीरे सायाको के अंदर पढ़ने की और भी इच्छा जागने लगती है और वो बस दिन रात सिर्फ पढ़ाई ही करती रहती है। यहाँ तक कि डिस्ट्रैक्शन से बचने के लिए वो अपने बाल भी कटवा लेती है और पूरी रात सिर्फ पढ़ाई करती रहती है। लेकिन पूरी रात जागने की वजह से वो क्लास में पूरे दिन सोती रहती है। वहीं निशिमुरा इसे क्लास में सोते हुए देख लेते हैं और इसकी मॉम को बुला लेते हैं। वो उन्हें बताते हैं कि सायाको का कुछ नहीं होने वाला और वो पहले जैसी ही डम्ब है। पर इस पर सायाको की मॉम उन्हें बोलती है कि नहीं, अब ये पहले जैसी नहीं रही और ये दिन रात सिर्फ पढ़ाई करती रहती है। फिर अगले दिन ट्यूशन में राइजी भी अपना लुक चेंज करके आता है। अब इसको देखकर सभी चौंक जाते हैं और फिर राइजी कहता है कि मैं भी अब पूरा मन लगा के सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान देना चाहता हूँ। फिर कुछ दिनों बाद सायाको का एंट्रेंस एग्जाम होता है जिसमें उसके 100 में से 60 मार्क्स आते हैं, लेकिन एडमिशन के लिए उसको 70 मार्क्स चाहिए। लेकिन टीचर इससे भी खुश है क्योंकि जो लड़की कुछ दिनों पहले 0 ला रही थी आज उसके 60 तो आए। लेकिन सायाको इससे बिल्कुल भी खुश नहीं होती क्योंकि उसे लगता है कि उसने जितनी मेहनत की थी उसके हिसाब से उसके मार्क्स कम आए हैं। इसके बाद सायाको जब वापस घर आती है तो वो देखते है कि वहाँ पर उसके फादर उसके भाई को मार रहे हैं क्योंकि अब वो बेसबॉल नहीं खेलना चाहता। तभी उसका भाई फादर को धक्का दे देता है और कहता है कि मैं हमेशा से ही बेसबॉल नहीं खेलना चाहता था और ये बोलकर वो वहाँ से भाग जाता है। दूसरी तरफ सायाको और भी एग्जाम देती है लेकिन किसी में भी उसके अच्छे नंबर नहीं आते। अब ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और अब सायाको धीरे धीरे डीमोटिवेट होने लगती है। फिर एक दिन सायाको का भाई वापस आ जाता है और फिर जब उसके डैड को पता चलता है कि उसने अपनी बेसबॉल प्रैक्टिस छोड़ दी है तो वो उसे और भी मारने लगते हैं। दरअसल इसके फादर हमेशा से ही एक बेसबॉल प्लेयर बनना चाहते थे, लेकिन जब वो ऐसा नहीं कर पाए तो उन्होंने अपना ड्रीम अपने बेटे पर थोप दिया। अब मार खाकर ये फिर से वहाँ से भाग जाता है और फिर इसकी मॉम इसके डैड को बताती है कि पिछले मैच से पहले इसे अस्थमा का अटैक आया था क्योंकि ये बहुत डरा हुआ था कि ये मैच में कैसा परफॉर्म करेगा। साथ ही वो अपने हस्बैंड को ये भी कहती है कि तुम एक बहुत ही गंदे फादर हो। फिर अगले दिन सायाको की मॉम उसे उसी यूनिवर्सिटी में लेके जाती है जहाँ पर ये एडमिशन लेना चाहती है। अब इस चीज से मोटिवेट होकर वो फिर से अपने ट्यूशन जाती है और टीचर से कहती है कि अब से मैं और भी ज्यादा मेहनत करूंगी और साथ ही वो अपने बुरे बिहेवियर के लिए उनसे माफी भी मांगती है। इसके बाद सायाको फिर से एक एग्जाम देने जाती है और कुछ ही दिनों बाद उस एग्जाम का रिजल्ट भी आ जाता है, पर ये डर के मारे उस रिजल्ट को नहीं देखती। फिर जब ये वापस घर आती है तो देखती है कि उसके फादर बेसबॉल का सारा सामान जला रहे हैं। फिर वो सबके सामने अपने बेटे से माफी मांगते हैं और कहते हैं कि अब मैं तुम्हें कभी भी किसी चीज के लिए फोर्स नहीं करूंगा। फिर वहाँ पर सायाका सभी को अपना रिजल्ट दिखाती है जहाँ उसके 75 मार्क्स आए होते हैं और इसे देखकर सभी लोग बहुत खुश हो जाते हैं। फिर कुछ दिनों बाद सायाका का फाइनल एग्जाम होता है, लेकिन उस दिन बाहर बहुत ज्यादा स्नोफॉल होती है, इसलिए सभी सोचने लगते हैं कि ये एग्जाम देने बाहर कैसे जाएगी। लेकिन तभी उसके फादर कहते हैं कि मैं तुम्हें लेके जाऊंगा। अब ये देखकर सभी लोग शॉक्ड हो जाते हैं क्योंकि इन दोनों ने तो एक दूसरे से कभी भी अच्छे से बात नहीं की थी। इसके बाद सायाका एग्जाम देती है और सीधा अपने ट्यूशन जाती है क्योंकि आज वहाँ पर उसका आखिरी दिन था। फिर सायाका अपने टीचर को एक थैंक यू लेटर देती है जिसमें उसने वो सभी चीजें लिखी थी जो वो अपने टीचर से कहना चाहती थी। इसके बाद वो सीधा अपना रिजल्ट चेक करने जाती है और देखती है कि वो उसमें फेल हो चुकी है। अब ये देखकर सायाका और भी ज्यादा डीमोटिवेट हो जाती है और अपने दोस्तों के साथ वापस पहले जैसी जिंदगी जीना शुरू कर देती है। फिर कुछ दिनों बाद जब ये अपना रिजल्ट वापस चेक करती है तो ये देखती है कि इसे एडमिशन मिल गया है।
अब ये देखकर सायाका बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और सबको बताने लगती है कि उसका एडमिशन हो गया है। इसके बाद वो टीचर को भी ये बात बताने जाती है और टीचर भी ये सुनकर बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। फिर फिल्म के लास्ट सीन में हम निशिमुरा सर को देखते हैं जो नंगे होकर स्कूल के ग्राउंड में खड़े हैं और ये सभी उनके साथ फोटो खिंचवा रही हैं। अब सायाका को उसके ड्रीम कॉलेज में एडमिशन मिल चुका था और उसके फादर के रिलेशन भी पहले से अच्छे हो चुके थे और साथ ही वो एक डम लड़की से एक होशियार लड़की बन चुकी थी। और इसी के साथ ही ये फिल्म यहीं खत्म हो जाती है।